रामपुर नामक गांव में उर्मिला नाम की एक महिला अपने पति और 10 साल की बेटी के साथ रहा करती थी। उर्मिला का पति समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता था, लेकिन फिर एक दिन उर्मिला का पति राजीव एक रोज समुद्र में मछली पकड़ रहा था, लेकिन तभी अचानक तेज तूफान आ जाता है। राजीव अपनी नाव को तूफान से दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान बहुत ही खतरनाक था। थोड़ी ही देर में राजीव अपनी नाव समेत समुद्र में डूब जाता है। दूसरी तरफ जब उर्मिला को ये बात पता चलती है तो वो अपने पति की मौत पर फूट फूट कर रोने लगती है। राजीव की कमाई से ही घर चलता था, लेकिन उसके मरने के बाद उर्मिला को घर चलाने में बड़ी दिक्कत होने लगती है। कुछ ही दिनों में उसके जमा किए हुए सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर एक दिन उर्मिला अपने भाई से पैसे मांगने मायके चली जाती है। भैया, आपके जीजा जी की मौत के बाद मैं और आपकी भांजी पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हैं। हमारे पास तो अनाज खरीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। भैया, मेहरबानी करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तभी वहाँ उर्मिला के भाई की बेटी निहारिका आ जाती है। अरे बुआ, तुम्हें क्या लगता है हमारे घर पर पैसों का पेड़ लगा है जो तुम पैसे मांगने आ गई? अरे निहारिका, अपनी बुआ से इस तरह बदतमीजी से बात मत करो। आप जरा खामोश रहिए पापा। आपको नहीं पता, अगर आपने अभी बुआ को पैसे दे दिए तो ये हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर आपसे पैसे लूटना शुरू कर देंगी, इसलिए मैं आपको इन्हें 1 रुपया भी नहीं देने दूंगी। बुआ, तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ और दोबारा हमारे घर पर मत आना। अपनी इस तरह बेइज्जती होते देख उर्मिला को बहुत बुरा लगता है और वो आंखों में आंसू लेकर अपने भाई के घर से चुपचाप लौट जाती है। दूसरी तरफ उर्मिला का भाई राकेश अपनी बेटी के डर से उर्मिला की मदद नहीं कर पाता। उधर उर्मिला अपनी बेटी के साथ घर लौट रही थी, तभी अचानक रास्ते में उर्मिला को चक्कर आ जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। वो रास्ता सुनसान था। अपनी माँ को बेहोश होता देख उर्मिला की बेटी शिवांगी घबरा जाती है। तभी शिवांगी को पास में एक तालाब दिखाई देता है। शिवांगी दौड़कर पानी लेने के लिए तालाब के किनारे पहुंच जाती है, लेकिन तभी उस तालाब में रहने वाली एक चुड़ैल उसको पकड़ लेती है। बड़े दिनों बाद कोई शिकार हाथ लगा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मुझे मत मारिए। मेरी माँ बेहोश पड़ी है, मैं उनके लिए पानी लेने आई हूँ। देखिए, कुछ ही दिनों पहले मेरे पिताजी की मौत हो गई है। मेरे सिवा मेरी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए। फिर शिवांगी दुखी होकर रोने लगती है। शिवांगी की आंखों में आंसू देख चुड़ैल का क्रूर दिल पिघल जाता है और चुड़ैल शिवांगी की मदद करने का फैसला करती है। उसके बाद चुड़ैल शिवांगी को लेकर उर्मिला के पास पहुंच जाती है और अपनी शक्तियों से उर्मिला को होश में ले आती है। फिर चुड़ैल उन दोनों को तालाब के अंदर बने अपने घर में ले जाती है। चुड़ैल एक अंडे से बने जादुई घर में रहती थी। मेरा ये जादुई अंडा घर तुम दोनों अपने साथ ले जाओ। इसकी जादुई शक्तियों से तुम जो चीज चाहोगी वो हासिल कर सकती हो। चुड़ैल की ये बात सुनकर उर्मिला और शिवांगी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों अंडा घर के अंदर चले जाते हैं और वो अंडा घर तालाब से निकलकर हवा में उड़ता हुआ उर्मिला और शिवांगी को उनके गांव ले जाता है। माँ, ये जादुई अंडा घर अंडे से बना है। माँ, हम इस घर से ढेर सारे अंडे मांगकर बेचना शुरू कर दें तो हमारे पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। अपनी बेटी का ये विचार उर्मिला को बहुत पसंद आता है। फिर वो दोनों माँ बेटी जादुई अंडा घर से अंडे मांगने लगते हैं। उनकी बात सुनकर अंडा घर उनके सामने ढेर सारे अंडे प्रकट कर देता है। उसके बाद उर्मिला एक अंडे की दुकान खोलकर अंडे बेचना शुरू कर देती है। जादुई अंडे होने की वजह से वो अंडे बहुत ही स्वादिष्ट थे। जब भी उर्मिला की दुकान के सामने से कोई गुजरता तो अंडों की खुशबू से मोहित हो जाता था और उर्मिला से ढेर सारे अंडे खरीद लेता था। इस तरह देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उर्मिला की दुकान पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो जाती है और देखते ही देखते वो अमीर बनकर अपनी बेटी के साथ खुशहाल जीवन जीने लगती है। फिर कुछ समय बाद उर्मिला अपनी तरह विधवा औरतों की मदद करने के लिए एक विधवा आश्रम खोल लेती है, जहां वो सभी गरीब और मजबूर विधवा औरतों को रखकर उनकी मदद करती, उनकी सुख सुविधा का सारा इंतजाम करती है
और फिर खुशी से अपनी बेटी के साथ जीवन व्यतीत करने लगती है। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बहुत सुंदर बगीचा था जिसके अंदर सुंदर सुंदर फूल लगे थे। लेकिन उस बगीचे की ये खास बात थी कि उस बगीचे के अंदर एक फूल परी रहा करती थी जो बहुत समय से उस बगीचे में रहा करती थी और किसी को भी ये मालूम ही नहीं था कि एक फूल परी और उसके 7 बच्चे इस बगीचे में रहा करते हैं। फूल परी अपने 7 बच्चों के साथ उस समय खेला करती थी जब उस बगीचे में कोई भी नहीं हुआ करता था। जब भी किसी की भी आहट होती तो वो अपने सभी बच्चों के साथ फूल बन जाती थी और किसी को भी पता भी नहीं चलता था कि इस बगीचे में कोई फूल परी और उसके 7 बच्चे भी हैं। ऐसे ही एक दिन फूल परी की सबसे छोटी बेटी गुलाबी फूल परी कहती है, मम्मी मम्मी, मुझे इस तरह से फूल बनकर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे भी छोटे छोटे बच्चों की तरह खेलना है, कूदना है। जब इस बगीचे में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं तो आप हमें उन बच्चों के सामने जाने ही नहीं देती। हमें उन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ खेलना है, आप हमें उन बच्चों के साथ खेलने ही नहीं देती हैं। क्यों मम्मी? हाँ हाँ मम्मी, गुलाबी फूल परी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें बिल्कुल भी इस तरह फूल बनकर रहना पसंद नहीं है। हमें भी बाहर की दुनिया देखना है। मम्मी, हम एक परी हैं, फिर भी आप हमें आसमान में उड़ने क्यों नहीं देती मम्मी? इस तरह से एक एक करके सभी परियां अपनी माँ से शिकायत करती हैं। ये देखकर फूल परी काफी परेशान हो जाती है और वो अपनी बेटियों को काला सच बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन अपनी बेटियों को जादूगर अनामिका का काला सच बताना पड़ता है। मेरी प्यारी बेटियों, मेरी मजबूरी है। अगर जादूगर अनामिका को ये पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ इस बगीचे में रह रही हूँ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उस जादूगरनी ने तुम्हारे पिता को भी मार दिया। अब वो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। हमें मारकर इस दुनिया पे और परीलोक पर राज करना चाहती है। इसलिए मैंने सभी की नजरों से यहाँ छुपा कर रखा है मेरी प्यारी बच्चियों। ठीक है मम्मी, हमें नहीं पता था कि दुष्ट जादूगरनी हमारे पीछे पड़ी है। मम्मी, आज हमें नहीं लगता और भी कोई इस बगीचे में आने वाला है। क्या हम सातों बहनें एक साथ खेल सकती हैं? हाँ हाँ बेटी, आज के दिन इस बगीचे में कोई नहीं आता। तुम सब खेलने जा सकती हो और हाँ, समय रहते ही अपने अपने फूल पर आ जाना। चलो अब जाओ, तब तक मैं तुम सभी के लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। इस तरह से फूल परी की सभी बेटियां बगीचे में खेलने चली जाती हैं और फूल परी उनके लिए खाने का बंदोबस्त करती है। दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन सभी परियों को खेलने में पता ही नहीं रहता कि कितना ज्यादा समय हो गया है। तभी अचानक बगीचे में 2 लड़कियां आ जाती हैं और वो छोटी छोटी 7 परियों को देखकर कहती हैं, हा 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 हा, अरे देखो सुनैना, इस बगीचे में 7 छोटी छोटी परियां कितनी सुंदर लग रही हैं। बिल्कुल इंद्रधनुष लग रही हैं, लाल, पीली, गुलाबी, नीली। अरे हाँ काजल, मैं अपनी जिंदगी में ये अद्भुत नजारा पहली बार देख रही हूँ। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो छोटी छोटी परियों को पकड़ते हैं, बहुत मजा आएगा और सबको दिखाएंगे। अरे गुलाबी परी, ये क्या हो गया? इन लड़कियों ने तो हमें खेलते हुए देख लिया। अगर हमें ये पकड़कर ले गई तो हमारे साथ पता नहीं क्या करेंगी। अब हम क्या करें? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमने मम्मी से वादा किया था हमारा ये राज हम किसी के भी सामने नहीं आने देंगे, लेकिन ये क्या हो गया? पीली परी, तुम चिंता मत करो, हम उनके हाथ नहीं आएंगे और इन पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि इस बगीचे में छोटी छोटी 7 परियां भी हैं। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। सातों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं। सुनैना और काजल उनको पकड़ना चाहती थी, लेकिन परियां उनके हाथ नहीं आती और वो इतना थक जाती हैं कि दोनों चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती हैं। और इसी का फायदा उठाकर सातों बहनें वहां से जाकर अपने अपने फूल पर जाकर फूल बन जाती हैं। जब दोनों को होश आता है तो परियां उनको कहीं नजर नहीं आती और वो अपने घर वापस चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। तभी एक दिन फूल परी के पास एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर वो घबरा जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनामिका जादूगरनी इसी गांव में है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसे पता चल गया कि मेरी बेटियां और मैं इसी गांव में हूँ तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द परी लोक जाकर रानी परी से मिलना होगा और मुझे अपनी शक्तियाँ बढ़ानी होंगी
तभी मैं उस जादूगरनी का सामना कर पाऊंगी, वरना नहीं। मुझे पृथ्वी और परीलोक दोनों को बचाना होगा। लेकिन मेरी बेटियां, मैं इनको परीलोक नहीं ले जा सकती हूँ और इन्हें यहाँ पर अकेला भी नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ, आइडिया, यही ठीक रहेगा। तभी फूल परी को एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। फूल परी अपनी शक्तियों से अपने फूल पर एक जादुई घर बना देती है और अपनी सातों बेटियों को उस घर के अंदर बंद कर देती है और अपनी बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बेटियों, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है। जादूगर अनामिका इस गांव में आ चुकी है। मुझे परीलोक जाना है। लेकिन मेरी प्यारी बच्चियों, मैंने खाने का पूरा बंदोबस्त इस घर में कर दिया है, लेकिन तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं निकलना। जब मैं आऊँ तभी दरवाजा खोलना, ठीक है? वरना नहीं। ये तो ठीक है मम्मी, हम इस घर से बाहर नहीं निकलेंगे। जब आप आएंगी तभी हम दरवाजे को खोलेंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप ही हैं? अगर जादूगर अनामिका आ गई तो? जब मैं दरवाजे पर आऊंगी तो 2 बार दरवाजा खटखटाऊंगी और अपनी आवाज में सातों बेटियों के नाम लूंगी और उसके बाद मैं जो तुम्हें लोरी गा के सुनाती हूँ वो ही लोरी गा के सुनाऊंगी और उसी समय समझ जाना दरवाजे पर तुम्हारी फूल परी माँ है। समझ गए बच्चों? फूल परी अपनी बेटियों को समझाकर उस घर में बंद करके वहाँ से उड़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन सुनैना और काजल 7 परियों के बारे में बात कर रही थी। तभी उनकी दोस्त सुनैना और काजल से कहती हैं, अरे तुम दोनों ने कोई सपना देखा होगा, 7 छोटी छोटी परियां बगीचे में। हमने तो आज तक नहीं देखा। ये झूठी कहानियां किसी और को सुनाना, हमें नहीं। क्यों दोस्तों? छोटी छोटी 7 परियां। सुनैना और काजल अपने दोस्तों से परियों के बारे में बात कर रही थी। तभी वहाँ पर जादूगरनी अनामिका उनकी बातें सुन रही थी। उनकी बातें सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं कि बगीचे में 7 छोटी छोटी परियां। तभी जादूगरनी अनामिका सुनैना और काजल के पास जाती है। देखो लड़कियां, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो अपनी शक्तियों से तुम्हें खरगोश भी बना सकती हूँ। इसलिए मुझे सच सच बताना, तुमने इस गांव में कौन से बगीचे में छोटी छोटी 7 परियां देखी हैं? मुझे वहाँ पर लेकर चलो। सुनैना और काजल जादूगर अनामिका की ये बात सुनकर बहुत डर जाती हैं और दोनों जादूगरनी अनामिका को उस बगीचे में लेकर पहुँच जाती हैं। जादूगरनी अनामिका सभी फूलों को छोड़कर 7 फूलों को देखकर समझ जाती है कि फूल परी अपने 7 बच्चों के साथ इसी बगीचे में रह रही है और वो ये देखकर बहुत खुश होती है। बेचारी फूल परी, मुझसे कितना बचना चाहा। मुझसे डरकर उसने अपना घर बार छोड़ दिया और परीलोक का इतना सुंदर बगीचा। लेकिन बेचारी क्या कर सकती है, आखिर मौत का डर होता ही ऐसा है। यहाँ फूल परी नहीं है, लेकिन 7 बच्चे तो यहाँ पर हैं जो मुझे चाहिए। अगर वो सब मिल गयी तो कितना ज्यादा मजा आएगा। ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं पृथ्वी की सबसे ज्यादा शक्तिशाली जादूगरनी तो बन ही जाऊंगी। मुझे फूल परी से पहले उसके 7 बच्चों को हासिल करना होगा, वरना वो आ गई तो मैं उन 7 बच्चों को कभी भी लेकर नहीं जा सकती। ऐसे ही सोचकर जादूगरनी 7 फूलों पर अपनी नजर दौड़ाती है। तभी उसकी नजर बड़े फूल पर पड़ती है जिसके ऊपर घर बना हुआ था। तभी जादूगरनी समझ जाती है फूल परी अपने 7 बच्चों को इसी घर में बंद करके गई है। तभी जादूगरनी अनामिका घर खटखटाती है और कहती है, बच्चों बच्चों देखो, तुम्हारी माँ आई है, दरवाजा खोलो। देखो तुम्हारी माँ कितने समय से तुमसे दूर थी। मम्मी मम्मी आ गई, मम्मी मम्मी आ गई, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। अरे अरे बहन, तुम क्या करने जा रही हो? माँ ने क्या कहा था कि दरवाजा किसी के लिए भी मत खोलना। वैसे भी मुझे ये आवाज माँ की नहीं लगती, ये आवाज बहुत डरावनी है। ये तो आवाज जरूर जादूगरनी अनामिका की है। इसके लिए हमें दरवाजा नहीं खोलना, वरना ये हमें अपने साथ ले जाएगी। दुष्ट जादूगरनी, तूने हमें समझ क्या रखा है? हम तेरे लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। तूने क्या हमें पागल समझ रखा है? लगता है ये बच्चे बहुत चालाक हैं। ये दरवाजा ऐसे नहीं खोलेंगे। मैं भी देखती हूँ ये बच्चे दरवाजा कब तक नहीं खोलेंगे। मैं यहाँ इस फूल के नीचे बैठी रहूंगी। यही सोचकर जादूगरनी वहाँ बैठ जाती है। तभी 7 बहनें आपस में बातें करती हैं कि उनकी माँ ने दरवाजा खोलने के लिए क्या कहा था।
ये सभी बातें जादूगरनी अनामिका सुन लेती है और वो समझ जाती है कि उसको दरवाजा किस तरह से खुलवाना है। तभी जादूगरनी अपनी शक्तियों से एक एक करके सातों बहनों के नाम लेती है फूल परी की आवाज में। तभी सातों बहनों को लगता है कि दरवाजे पर उनकी माँ है। तभी वो दरवाजा खोल देती हैं। तभी दुष्ट जादूगरनी फूल परी के घर के अंदर चली जाती है। अनामिका को अपने सामने देखकर सातों बहनें चौंक जाती हैं। तभी दुष्ट जादूगरनी सभी सातों परियों को अपने साथ लेकर चली जाती है और एक पिंजरे में सभी को बंद कर देती है अपनी गुफा के अंदर। दुष्ट जादूगरनी, तूने हमारी माँ से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। वो तुझे छोड़ेंगी नहीं और अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देंगी और तेरा सर्वनाश होगा। हा, ख्याल अच्छा है, ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी तुम तो वैसे ही मर जाओगी, इसलिए तुम्हारी माँ को मेरे पास जल्द से जल्द आना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसा नहीं देख सकती है और उसके बाद वही होगा जो मैं चाहूंगी। अनामिका जादूगरनी बहुत ही दुष्ट जादूगरनी थी। सातों बहनों को वो एक गिलास पानी भी नहीं देती, जिसकी वजह से वो सभी मुरझा रही थीं। उनका गला सूख रहा था, वो बेचारी सभी बहनें मुरझा रही थीं। तभी फूल परी परीलोक से अपने घर में आती है तो वो अपने सातों बच्चों को वहाँ नहीं देखती, जिसकी वजह से उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और कहती है, अरे दुष्ट जादूगरनी मेरे सभी बच्चों को अपने साथ ले गई। मेरे बच्चे कहाँ होंगे? मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। मैं अपने बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तभी फूल परी अपने सातों बच्चों को देखने के लिए वहाँ से उड़ जाती है। फूल परी को अपने बच्चों को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन वो अपने बच्चों को ढूंढ लेती है और जादूगरनी अनामिका की गुफा में पहुंच जाती है और देखती है कि उसके सातों बच्चे अलग एक पिंजरे में कैद हैं। पूरी तरह से वो मुरझा रहे थे। ये देखकर फूल परी को बहुत गुस्सा आ जाता है और जादूगरनी अनामिका के सामने खड़ी हो जाती है। आओ आओ फूल परी, तुमने मेरा सारा इंतजार खत्म कर दिया। देखो अपने प्यारे बच्चों को जो पूरी तरह से मुरझा रहे हैं, बस तुम्हारा ही इंतजार था। दुष्ट जादूगरनी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरा सर्वनाश होगा। अगर मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं या मैं मर भी जाती हूँ तो मुझे कुछ भी गम नहीं होगा, लेकिन मैं अपने बच्चों को जरा सी भी आंच नहीं आने दूंगी। आज तो तेरा सर्वनाश होकर ही रहेगा। जादूगरनी के बड़े बड़े शैतान फूल परी के आगे खड़े हो जाते हैं। उन सभी का सामना करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो रानी परी से शक्तियाँ लेकर आती है। मुश्किल से ही सही, लेकिन एक एक करके सबका सर्वनाश कर देती है। लेकिन जादूगरनी बहुत ताकतवर थी और फूल परी कमजोर हो जाती है। अपनी माँ को मरता देख सातों बहनें रोने लगती हैं। तभी गुलाबी परी अपनी सभी बहनों से कहती है, मेरी प्यारी बहनों, हम अपनी माँ को इस तरह से मरता नहीं देख सकते। नीली परी, तुम किसी भी तरह से जादूगरनी अनामिका का आईना तोड़ सकती हो, वो तुम्हारे पास ही है। अगर ये आईना टूट जाएगा तो हम इस पिंजरे से आजाद हो जाएंगे। हम अपनी माँ के बिना कुछ भी नहीं और हम उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। हम एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। नीली परी किसी भी तरह से आईना तोड़ देती है और सभी बहनें पिंजरे से आजाद होकर जादूगरनी अनामिका के सामने आ जाती हैं और सातों बहनें उससे लड़ती हैं और दो बहनें जख्मी भी हो जाती हैं। तभी फूल परी को थोड़ी हिम्मत मिलती है, वो भी जादूगरनी से लड़ने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय लड़ाई चलती रहती है। तभी जादूगरनी अनामिका का अंत हो जाता है। तभी फूल परी अपने सातों बच्चों को पानी देती है और खुद भी पानी पीती है। सबके अंदर जान आ जाती है और वो सब अपने बगीचे में पहुंच जाते हैं। तभी फूल परी अपनी बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बेटियों, आज तुम्हारी वजह से हम जादूगरनी अनामिका के डर से आजाद हो गए। मेरी बेटियां बहुत ही बहादुर हैं। अब हम आसमान में उड़ भी सकते हैं। अब हमें फूल बनकर इस बगीचे में नहीं रहना पड़ेगा। अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी प्यारी बेटियों, हमने जादूगरनी का अंत कर दिया। अब तुम आजाद हो। अपनी माँ की ये बात सुनकर सभी फूल परियां बहुत खुश हो जाती हैं। उन्हें आजादी चाहिए थी और उन्हें आजादी मिल जाती है। अब वो खुलकर उड़ रही थीं, वो खुलकर सांस ले रही थीं। इसी तरह अब वो सभी परियां आजादी से अपना जीवन व्यतीत कर रही थीं।